फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एएस स्टडी पॉइंट। आज हम टॉपिक लेके आए हैं तंत्रिका तंत्र। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर जो आज तक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिकाएं मतलब न्यूरॉन से बना एक जाल होता है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम बना किस चीज़ का होता है, तो ये बना होता है न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, ब्रेन मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु से ये मिलकर बना होता है। अब देखिए, एक एक करके मैं सभी को डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, ये मस्तिष्क के आधारभूत यूनिट है, आधारभूत इकाई है। इसका काम क्या होता है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तंत्रिका जो कोशिका है वो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। तो ये एग्जाम में पॉइंट पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इनका काम क्या होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम मस्तिष्क की। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो बात करते हैं ब्रेन की। तो देखिए, ब्रेन हमारा 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, इसमें हम 3 सेक्शन कवर करेंगे। प्रमस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम, सेकंड है थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। इन तीनों भाग को हम कवर करेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो उसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि एग्जाम में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसमें 2 भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला सेरिबेलम और दूसरा आता है मेडुला ओब्लोगेटा। तो ये दोनों चीज़ हम पश्चिम मस्तिष्क में डिस्कस करेंगे। और सबके लास्ट में आपको बताऊंगा स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु के बारे में। तो मैंने आपको बताया ब्रेन के 3 भाग जिसको हम अलग अलग सेक्शन में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मस्तिष्क की बात करते हैं हम, तो देखिए उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा, सेरिब्रम। लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग जो होता है वो कौन सा होता है, सेरिब्रम का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये भाग। बुद्धि और चतुराई का केंद्र भाग होता है ये। कौन, सेरिब्रम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेरिब्रम जो मस्तिष्क का हिस्सा है ये काफ़ी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। देखिए कौन कौन सी, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय या किसी बात को समझना, सोचना, याद रखना, ये सब जो एक्टिविटी होती है इन सब को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। तो ये मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी तरह के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क अगला भाग आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा, गर्म आदि को पहचानने का कार्य करता है। कौन, थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का अगला भाग आता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ भूख, प्यास, ताप आदि पर नियंत्रण कौन सा भाग करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा गया था कि भूख, प्यास और ताप पर किसका नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस का। ये बताया मैंने अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मध्य मस्तिष्क का एक भाग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मस्तिष्क का यह भाग देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। तो ये ध्यान रखना आपको, मध्य मस्तिष्क का हमें केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आगे आता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए सबसे लास्ट वाला पार्ट मस्तिष्क का, इसमें हम 2 भाग डिस्कस करेंगे, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोगेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है ये, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है मस्तिष्क का ये कहलाता है सेरिबेलम। मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम होता है केवल और केवल शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसलिए शरीर के संतुलन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम।
आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये वाला भाग कहाँ पर है। अगला जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लोगेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। मेडुला ऑब्लोगेटा जो भाग होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य देखिए क्या होता है, हार्ट बीट नियंत्रित करना, मतलब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है ये। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है। और श्वसन का नियंत्रण और श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है। किसी के सांस जल्दी फूलती है, किसी की नहीं फूलती है, वो सारा नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लोगेटा के बारे में। आज के वीडियो में हमने जाना अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के भागों के बारे में। ये पार्ट होने के बाद में अब हम चर्चा करेंगे जो लास्ट भाग होता है मस्तिष्क का, मेरुरज्जु, उसके बारे में। मेरुरज्जु के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पिनल कॉर्ड। देखिए यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। और इसका मुख्य काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, आंख में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से ही बंद हो जाना है, मतलब अपने आप आंख बंद हो जाती है, जो किसके द्वारा होता है, स्पिनल कॉर्ड के द्वारा। ऐसे एक्टिविटी में नियंत्रण किसका होता है, स्पिनल कॉर्ड का, मतलब मेरुरज्जु का यहाँ पर नियंत्रण होता है। नर्वस सिस्टम के सभी भाग पढ़ने के बाद में अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तो ईईजी में उसे पता लगाया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे अगली जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। आगे देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले जिसने पता लगाया था वो थे मार्शल हॉल। मार्शल हॉल ने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाया था। आगे देखिए मस्तिष्क का औसत वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है, ये आपको बताना चाहिए, 1400 ग्राम। लास्ट में देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जन्म के बाद जो मनुष्य होता है उसके तंत्रिका ऊतक में किसी प्रकार कोई विभाजन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ मस्तिष्क से रिलेटेड। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा। मेडुला जो हिस्सा होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है हमारे शरीर में, किसका नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है हमारे शरीर के अंदर, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये काम होता है मेडुला का। अब आगे हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। भूख प्यास ताप पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम है अगला, बुद्धि चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये मस्तिष्क का। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति का नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रम करता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज हमारा नर्वस सिस्टम वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलो बारी है टेस्ट लगाने की। टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो काम होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, हमने पढ़ा वो संबंधित किससे है, मस्तिष्क के, मस्तिष्क का एक भाग है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे पहले यही बात की थी हमने, तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रम। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपके। चौथा क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है, 1400 ग्राम। छठा क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है। तो इसका आंसर आप बता सकते हो खुद, जो होता है मेरुरज्जु के द्वारा, रिफ्लेक्स एक्शन। अगला है न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऑप्शन डी। न्यूरॉन का काम यही है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक संकेत को पहुंचाना, मैसेज उनके सेंड करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। श्वसन का नियंत्रण, जैसा कि हमने पढ़ा था, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मेडुला ऑब्लोगेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तंत्रिका।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होगी वो होगी तंत्रिका कोशिका। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, जो अभी अपन ने पढ़ा था, प्रमस्तिष्क। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क, ऑप्शन सी। ईसीजी जो होती है वो हृदय की जांच के लिए किया जाता है, हृदय के धड़कन को चेक करने में, और ईईजी का यूज होता है वो होता है मस्तिष्क की गतिविधि चेक करने में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में।